बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ है जी सुबह के नाश्ते से, और आज बस दिल चाह रहा है कुछ डिफरेंट सा नाश्ता करने का। तो ब्रेड भी मेरी आज ख़त्म थी, तो मैं कोशिश करती होती थी कि वाइट ब्रेड नहीं खाऊं। और ये मैं दिखा रही हूँ एलर्जी मेरे ना हाथ पे, पता नहीं किसी चीज़ ने कुछ काट लिया या क्या। हाथ और जो कलाई है ना उस पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा है ना कि कभी कभी उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अभी तक जिसने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया, पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, उसके बाद नाश्ता करें। आ जाए जी, जिसने नाश्ता करना है कर लें। कभी कभी मुझे ना चाय बाकर खानी बहुत अच्छी लगती है। बच्चे आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो संडे को मतलब लेट नाश्ता करते हैं, 11 बज ही जाते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो फिर बच्चे भी कहते होते हैं कि कभी कभी चाय और बाकर खानी। खैर बच्चे तो बाउल के अंदर ना उसको अच्छे तरीके से मतलब वो चूरा चूरा कर लेते हैं, फिर उसके अंदर चाय डाल देते हैं और पीते हैं। लेकिन मुझे उस तरह बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही खाती हूँ। और ये आप देख रहे हैं मेरे कपड़े धोने के मंज़र। आज संडे है, ये संडे वाले दिन का ना व्लॉग है। तो मैंने कहा कि चलें जी, मैं कपड़े वगैरह धो के तो वो सारा अपना काम निपटा लेती हूँ। तो ये देखें आप, आज ना हम लोगों ने कारपेट धोया है। मेरा कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने हेल्पर के साथ लगी हूँ, साथ धोया। नीचे मट्टी ही मट्टी, पूरा हमारा सेन जो है ना वो भरा पड़ा था। बाहर गली में आ गए थे पौधे, तो रईस कह रहा था कि मम्मा ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा चलें जी, अच्छे लग रहे हैं तो ले लें। अब ये शाम का टाइम हो गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी काम कर कर के ना। आपको पता है कि एक संडे का दिन होता है, उस दिन मेहमानों की भी आमदोरफ्त होती है, घर के भी काम इतने पेंडिंग होते हैं कि ये करना है ये करना है, और टाइम का पता ही नहीं चलता। आज का खाना जो है ना स्पेशली मेरी बेटी की फरमाइश पे, कि आज उसने मुझे बोला था कि मम्मा स्टूडेंट बिरयानी खानी है। तो मैंने कहा चाहे मैं थकी हूँ चाहे कुछ भी है, तो इंशाल्लाह आज मैं ना स्टूडेंट बिरयानी बनाती हूँ। और आए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। 2 बड़े अदद मैंने लिए हैं प्याज, और तकरीबन 8 से 10 लिए हैं मैंने हरी मिर्चें, और 4 बड़े टमाटर लिए हैं। और एक वो जो गार्लिक का पूरा वो होता है ना फूल सा, वो पूरा ही लिया मैंने, उसको छील लिया। अब मैंने इसको कोई चॉप नहीं किया, कुछ नहीं कूटा, नहीं कुछ भी नहीं किया। आज हम डायरेक्ट पका रहे हैं जी। कढ़ाई के अंदर मैं इसको डाल दिया है प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, और साथ में लहसुन, और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है जी नमक का। और तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पे। और 10 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है कि इसके क्या हालात हैं, और इसकी जो सारी तरोताज़गी थी ना वो डाउन हो चुकी है। जब तक ये सारा हो रहा था ना काम, साथ ही मैंने चावल को जो है ना बॉईल कर लिया, क्योंकि टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, बच्चे कहीं सो ना जाए। मेरे बच्चों की ना बहुत अच्छी रूटीन है कि वो जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मगरिब की नमाज़ पढ़े ना, उसके फ़ौरन बाद खाना तैयार और बच्चे खा लें। उसके बाद बच्चों की मर्ज़ी है कि कोई घंटा जागता है, कोई टीवी देखता है, कोई क्या करता है, तो चले फिर मैं थोड़ी पुरसकून हो जाती हूँ। लेकिन अगर खाना लेट हो जाए ना, बच्चे फिर सो जाते हैं, फिर उस चीज़ की मुझे बहुत टेंशन होती है। अब डेरे में फिर मेहमान आ गए थे, ऊपर वाले चूल्हों के ऊपर मैंने ना चाय रख के बनाने लग पड़ी। और फिर क्या हुआ जी, आज बैड लक हो गया कि गैस दोनों सिलेंडरों में ही ख़त्म होगी एकदम से। बस इसका यही प्रॉब्लम होता है कि गैस का ना कुछ पता नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जाए। कभी मतलब रूटीन से जो गैस डलवाती हूँ ना, कभी वो सिलेंडर पूरा महीना चलती है, कभी दरमियान में ही जवाब दे जाती है। खैर गैस दी भी मर्ज़ी है जी, असी उन्हों की कह सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, अब आप यहाँ पे चाहें तो जब ऑयल डालने से पहले इसको चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लें, या ऐसे ही उसके अंदर ऑयल डाल दें। मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की उसको बारीक फ़ाइन करने की। अब मैंने क्या किया जी, 1 चम्मच हल्दी ले ली है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। बहुत ही डिफरेंट बिरयानी है और बहुत ही टेस्टी, कमाल की है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने उसको ना पीसने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मैंने उसको उसी तरह चम्मच से साथ साथ मैं मैश करती रही हूँ। मैश इसलिए करती रही हूँ कि जो लहसुन नज़र आ रहा है ना,
वो ज़रा अच्छे तरीके से मैश हो जाए और मिक्स हो जाए और पता भी ना चले। अब ये जी सारा मसाला देखें आप, कितने ज़्यादा प्याज थे, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन वगैरह, वो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। वो सारा मिक्स हो गया और ये जो मैंने मसाले डाल दिए, मसाले इसलिए डाले हैं क्योंकि जो बिरयानी मसाला है ना, वो एक पैकेट मैंने लिया है, लेकिन चावल हमारे चूँकि थोड़े से ज़्यादा है। अब मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो जी बेटा जी, यहाँ से थोड़ा सा मसाला ले लो। तकरीबन 1 किलो ही मेरे चावल हैं और 1 किलो ही चिकन है। तो अभी तक मैंने इसमें कोई वो बिरयानी मसाला या कुछ भी इस तरह का नहीं डाला है। अब ये जो मेरे मसाले हैं ना, घर के नॉर्मल मसाले, उन्हीं को डाल के अभी मैंने पकाया। और अभी मैंने हेल्पर ने गोश्त धो के रखा था, तो उसको लेग पीस को ना कट नहीं लगा। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो मोटा सा ऐसे फूला सा होता है और पकने के बाद वो और फूल जाता है और उसमें कट ना हो। अच्छा, मैं कट इसलिए भी लगाती हूँ कि जो मसाला वगैरह होता है ना, वो फिर अंदर तक रच बस जाता है और बड़ा मज़े का लगता है। खैर मैं लेग पीस खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि कट लगाने से ना सारा अंदर जूसी जूसी हो जाता है और टेस्टी लगता है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो जाहिर है वो स्किन के ऊपर ऊपर ही सारा मसाला रहेगा और जो सारा टेस्ट है ना, वो इधर उधर भटकता रहेगा। टेस्ट कहेगा कि अब कट तो है नहीं, मैं किधर जावां। ये तो बस मैं मजाक कर रही थी। अब मैंने क्या किया है जी, जब उसको भून लिया है ना, फिर इसके अंदर मैंने 1 कप भर के दही का डाला। और दही भी इतना अच्छा घर का बना हुआ दही है, इसलिए इतना गाढ़ा है, वरना बाज़ार से कहाँ इतना गाढ़ा दही मिलता है। बाज़ार वाले तो दही के नाम पे ना आधे से ज़्यादा उसमें पानी होता है और वो दे देते हैं। और इधर आ गए हैं जी दीवान भाजी का बिरयानी मसाला आ गया है। आपने इसके अंदर 1 पैकेट दीवान भाजी का मसाला जो है ना, उसको डाल देना है। फिर उससे हमारी जो कमाल की एक बिरयानी वाली खुशबू है ना, वो भी आएगी इंशाल्लाह। इसके बाद जो मैं बिरयानी लाऊंगी ना, वो सिर्फ मैं घर के बने हुए मसालों से ही बिरयानी बनाऊंगी। तो खैर आ जाते हैं अपनी स्टूडेंट बिरयानी पे। और इसको अब हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भूनना है कि इस दही डालने के बाद ना, इसका जो ऑयल है ना, वो अलग हो जाए और मसाला सारा जो है ना, वो अच्छे तरीके से भुन जाए। खूब अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि गोश्त भी थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि बिरयानी में ना जो नरम चिकन होता है ना, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर चिकन सख्त होगा ना, तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब 1 चम्मच मैंने ले लिया है जी ज़रदा रंग, और उसमें 1 से 2 चम्मच मैंने डाल दिया पानी और अच्छे तरीके से इसको कर लिया मिक्स 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 मिक्स। अब ये हो गया मिक्स। और जो मैंने चावल बॉईल करके रखे थे ना, उसके लिए मेरे साथ बहुत आसानी होगी, मुझे पता ही नहीं चला। बातों बातों में ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। और इस जगह पे आके जी गैस हो गई थी ख़त्म और मैनू चढ़ गया गुस्सा। मैं क्या हूँ, मेरी तीस इस तो पहला कि सो जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी आग जलाई। आग जला के जल्दी से जी मैंने चिकन कढ़ाई को रख दिया। चिकन कढ़ाई नहीं है जी, बिरयानी है। तो मैंने इसको रख दिया ऊपर। उतने में छोटा सिलेंडर दे के भेजा है। तो मैंने कहा चलो जाओ जी जल्दी से इसमें गैस डलवा के लाओ, जितने में मैं इसको गोश्त को भून भान लेती हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया। भूनने के बाद मेरा सिलेंडर आ गया था, तो फिर मैंने इसको वहाँ से यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। आज मैंने जो है ना ये जो बिरयानी बनाई है ना, इसमें आज मेरी खूब भाग दौड़ हुई है, क्योंकि गेस्ट भी आ गए थे और फिर मैं कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। मेरी तो टांगों में ना दर्द शुरू हो गया था, क्योंकि एक काम होता है ना, आप वहीं पे खड़े खड़े सारा कर लेते हो, तो जित 4 सालन भी पका लेना तो बंदा थकता नहीं है। और बेशक एक भी चीज़ बनानी हो ना, तो कभी ये गैस का ख़त्म, कभी ऊपर वाले चूल्हे से उतारो, नीचे वाले से बाहर, अंदर बाहर, ये आवाज़ारी बड़ी हुई है आज मुझे। खैर कोई गल नहीं, बच्चा नहीं खाता रहा, भी सारा कुछ करना पैंदा है जी। अब क्या करना है जी, अब इसको हमने दम दे देना है। और दम दे रहे हैं, चावल मैंने पहले बॉईल कर लिए, तो इसलिए मुझे बड़ा सुकून था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के चावल ना अगर चावलों को बार बार उतार के रखे करें तो फिर ना वो चावलों का टेस्ट नहीं रहता। मतलब चावलों की ना वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसमें कि चावलों को बार बार चूल्हे के ऊपर रखा जाए, उतारा जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है जी, चावलों को रख दिया है, देचकी में तेल लगा लिया और ऊपर मैंने तवा तवा जरदा रंग जो है ना उसको छिड़क लिया। उसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिकन। जिस तरह तेल लगाते हैं ना, अब हमने ये तेल लगा लेनी है और हमारी मज़ेदार सी स्टूडेंट बिरयानी हो जाएगी तैयार। और 10 मिनट के लिए अब इसको हम दे देंगे दम। दम देंगे तो तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगे थे, मैंने 10 मिनट से कम दम दिया था। आज कम दम इसलिए दिया था
कि चावल ना मेरे से एक कनी कच्चे रखने थे, लेकिन बस उतारते उतारते या मेहमान आ गए, मैं उनके पास बैठ गई, थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने ये किया कि थोड़ा सा ना कम टाइम दम दिया, और मैंने क्या किया था कि पोना लगा के ना उसको प्लेट को, फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना वो एक दो टिशू पेपर रख दिए थे, क्योंकि मुझे ये लगा था कि कहीं वो भाप से ना चावल मज़ीद नरम ना हो जाए। अगर नरम हो जाएंगे ना तो फिर वो खिली खिली सी बिरयानी ही नहीं बनेगी। लेकिन वो टिशू रखने से ना बहुत ही कमाल की बिरयानी बनी थी। चावल मतलब जो थोड़े से वो सुस्त से ढीले से लग रहे हैं ना, वो भी एक्टिव हो गए थे। है ना मज़े की बात कि चावल भी सुस्त और वो ढीले से और एकदम एक्टिव हो गए। मेरा मतलब है कि जो उसमें पानी सा था ना भाप सी, उसने चावलों को मज़ीद नरम नहीं होने दिया। और अब यकीन करें, मुझे खुद इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी जल्दी जल्दी खा लूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि फिर एक बोटी रख ली। मैंने कहा चल बोटी ये तेरे नाल ही गुजारा कर लेने, अभी इसको दम में 5-10 मिनट हैं। तो अब मैंने जल्दी से जी ये जो बच गए थे चावल, इनको ऊपर डाल दूँगी, और ऊपर डाल के इसके ऊपर डाल दूँगी ज़रदा रंग, और फिर जल्दी से दे देंगे दम, और चुटकी बजाऊंगी तो दम खुल जाएगा और झटपट सी हमारी स्टूडेंट बिरयानी तैयार हो जाएगी। बिरयानी वैसे बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी थी जी। मज़ा भी वही होता है और टेस्टी भी वही होता है, बस एवे सारियां गल्लां ही बड़ियां ने। अब क्या है जी, मैंने सारा उसको ज़रदा रंग को ऊपर डाल दिया और ये दे दिया है जी दम। अब इस बोटी के साथ जो मैं करूँगी ना, आप देखिएगा। मैं खा रही थी तो अब रईस भी आ गया। अच्छा, रईस को आजकल ना एक बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है कि जो भी मैं सालन इस कढ़ाई में बनाऊँ ना, वो कहता है कि मम्मा आप ना मुझे डोंगे में सालन ना दिया करो, मैंने डोंगे में या प्लेट में सालन नहीं खाना, मैंने कढ़ाई के अंदर ही खाना है। तो मैं इसको हंस रही थी कि जब गांव में मैंने ये बात सुनी है कि जब शादी होती है ना, उसकी शादी में बड़ा आंधी तूफ़ान आता है जो पतीलियाँ चाटता है। पता नहीं अब ये बात सच है या झूठ है। खैर, मैंने तो कभी कोई पतीली नहीं चाटी, कभी कुछ नहीं, वो ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं किए। पर जब मेरी मंगनी हुई थी ना, मुझे याद है इतना ज़्यादा तूफ़ान आया था, इतना तूफ़ान आया था कि बहुत ही ज़्यादा, जो मुझे आज तक नहीं भूला। इसको मैं कहती होती हूँ कि यहाँ मैंने ये बात सुनी है कि जी पतीलियाँ चाटे तो तूफ़ान आता है। तो मैं इससे कहती थी तुम्हारी शादी पे, तो वो कह रहा मम्मा तूफ़ान आएगा तो तूफ़ान से क्या हो जाएगा, शादी तो मेरी फिर भी हो ही जानी है। मैंने कहा चलो जी, अच्छा आप कहते हो तो आपकी बात मान लेती हूँ, ऐसा ही हो, अल्लाह करे। और ये देखें जी, अब मैंने क्या किया है कि चम्मच से हिलाने की बजाय ना, मैंने उसको पतीली को पकड़ के ऐसे ऐसे इसलिए हिलाया है, सिर्फ ये रीज़न थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे चावल सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। बिल्कुल भी वो सॉफ्ट नहीं हुए थे। मतलब आपने ना आराम आराम से वो निकालने की बजाय, मुझे लग रहा था कि थोड़े नरम है, लेकिन नरम नहीं थे। खैर, मैंने उसको यूं यूं हिला के ज़बरदस्त सी बिरयानी को सारी को मिक्स कर लिया, और अब मैं निकाल लेती हूँ डिश में, और मज़ेदार सी जी बिरयानी खाते हैं। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। जब टाइम ज़्यादा हो जाए ना और घर में खाने की खुशबू फैल जाए, फिर भूख भी लगी हो, टाइम भी ज़्यादा हो, फिर बच्चे भी कंट्रोल नहीं करते हैं। और खुशबू तो मुझे लग रहा था कि आज ना हमारे घर के बाहर भी जा रही होगी बिरयानी की। यकीन करें, इतनी कमाल की खुशबू थी कि वाह वाह, मेरा अपना बिरयानी को देख के दिल कर रहा था कि मैं कहूँ कि वाह वाह, ऐसी बिरयानी है। आपने भी इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि जी ये हमारी स्टूडेंट बिरयानी कैसी बनी है। वैसे मुझे ना बहुत ही अच्छी लगी थी। अब मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया और मैं अपने लिए ना अंदर ले आई थी, क्योंकि बच्चों को मैं डाल के दे आई हूँ। और मैंने कहा पहले बच्चों को भूख लगी हुई है और बुखारी साहब ज़रा बाहर डेरे में गए थे, तो मैंने यहाँ ला के ना रख दिया। और मैंने कहा कि चलो जी, अब मैं खा के तो आपको बताती हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है। और जब वेट करना पड़े ना कि कोई ना हो और खाना सामने पड़ा हो, फिर आपको पता है कि क्या हाल होता है। फिर तो पेट में जो 2-4 चूहे चुप करके साइड पे नुकरे लगे होते हैं ना, वो भी बाहर आ जाते हैं फ़ौरन फ़ौरन कि नहीं जी खाना सामने पड़ा है और खा नहीं रहे। तो साथ मैंने जब बिरयानी बना ली थी ना, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ज़ीरे वाला रायता साथ मैंने बनाया था। मैंने कुछ भी नहीं दही के अंदर डाला। मैंने कहा इतनी स्पाइसी और मज़ेदार बिरयानी है। और साथ में मेरा बेटा ले आया था जी कोक, कह रहा था कि मम्मा जी हमने पीनी है कोक। तो मैंने कहा चलो जी पुत्र जी पी लो कोक। और अब एक एक करके ना
बाहर से सारे खा के अंदर आ गए थे और फिर आके हमारे साथ शुरू हो गए थे। ये बुखारी साहब आ गए थे इस स्टेज पे अंदर, तो मैंने कहा कह रहे मेरे बगैर कल्ली कल्ली खा रही। मैंने कहा कल्ली कल्ली क्या, मैंने तो आपके इंतज़ार आपके इंतज़ार में मैं बैठी रही हूँ, आप आए नहीं। मैंने खाना शुरू कर दी थी तो मैंने 2-3 चम्मच खा लिए थे, खैर बुखारी साहब के आने से पहले पहले। तो अब मैंने इन्हें कहा है कि आप मुझे खा के ना सही सही आपने बताना है कि कैसी बनी है। और दूसरा, मुझे बिरयानी अच्छी लगती है कि उसके अंदर ना हर बाइट के साथ एक बोटी हो, क्योंकि बिरयानी में जितनी ज़्यादा बोटियाँ हो ना उतना बिरयानी का टेस्ट जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। शायद आप भी इस बात से एग्री होंगे। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।